बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायकी काबिल एहतराम साबिक चेयरमैन इमाम साहब जनाब मुजाहिद महमूद साहिब, वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल जब्बार साहब और तमाम हज़रात, मेरे नहायती अजीज़ भाइयों, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फर्दन सबके नाम सारे चेहरे जो हैं यहाँ पे शनासा हैं। मुझे कई दहाइयों की याद दिलाते हैं, बचपन याद दिलाते हैं, जवानी याद दिलाते हैं। एक जज्बाती लगाव इस मोहल्ले से और इस यूनियन काउंसिल से है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्टीमेटली इंतज़ार के बाद सही आज हम दूसरा इज्तिमा जो है इस यूनियन काउंसिल में कर रहे हैं। पहला इज्तिमा जो है वो ब्रादर अमीर डार साहब ने इसी यूनियन काउंसिल की एक और जो मोहल्ला है उसमें किया, लेकिन इस यूनियन काउंसिल का साइज जो है इस बात की डिमांड करता है कि इसमें एक और इज्तिमा जरूर होना चाहिए इंशाअल्लाह। इलेक्शन जो है वो दिन ब दिन जो है करीब आ रहे हैं। हल्के बंदियों का ऐलान हो चुका है, उसके खिलाफ जो है दरखास्तें जो हैं, ये इकरारात जो हैं वो भी अक्टूबर के महीने में फाइल हो जाएंगे, फिर वो निपटेंगे। तो ये अर्ली 2024 में कहीं जनवरी के महीने में आपके इलेक्शन का इनेकाद होगा। सारी कौम जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। आवाज़े खल्क जो है वो जनवरी के महीने में अपना फैसला सुनाएगी कि इस मुल्क ने किस डगर पे चलना है, किस सिमत जो है वो सफर तय करना है। पिछले 4-5 साल में, जिसमें तकरीबन 4 साल पीडीआई ने हुकूमत की और तकरीबन 14 महीने जो है वो एक मखरूत हुकूमत रही। मुझे इस बात का इतराफ करते हुए कतई तौर पे हम उसको साफ नहीं कर सके, लेकिन अगर वो 4 साल को हम जारी और सारी रखते और 5 साल पूरे होते तो ये शायद यहाँ पे मलबा उठाने वाला भी कोई ना होता। उसके लिए यही हाल जो है पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से हमारे मुल्क का है। आप मुझे बताएं, इस शहर में तरीके इंसाफ के वजूद से मैं इनकार नहीं करता और कर भी नहीं सकता, लेकिन बताएं कि 4 साल में इस शहर की क्या खिदमत हुई? कोई खिदमत बता दे कि चाहे 4 साल में लोगों ने सवाए अपनी खिदमत करने के सियालकोट की आवाम की खिदमत नहीं की। नवाज शरीफ के नुमाइंदे, मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने यहाँ पे मुझे, भट्ट साहब बैठे हुए हैं, चौधरी इकराम साहब बैठे हैं, हमें आपने बार बार मुंतखब किया। हम चाहे ऑपोजिशन में रहे या इक्तदार में रहे, हमने अपनी खिदमत के निशान इस शहर में छोड़े हुए हैं और वो गिनवाएं तो एक लंबी फहरिस्त है। मैं सिर्फ एक मोटरवे आपको बता देता हूं जिसने पाक सियालकोट की मईशत को तब्दील कर दिया है।
हजारों लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है और जो कारोबारी मरकज या दुकानें या स्टोर या दफातर लाहौर में हुआ करते थे वो पिछले 2-3 साल में सियालकोट आ गए हैं, क्योंकि फासला कम हो गया है। जब शहरों के फासले कम होते हैं तो शहर फिर फैलते हैं, शहरों में रोजगार मुहैया होता है, कारोबार बढ़ता है। सियालकोट आज से 3 साल कबल जब 3.5 घंटे 4 घंटे लाहौर जाने को लगते थे, वो सियालकोट नहीं है। 1.25 घंटे में आप सियालकोट से 1 घंटा 20 मिनट में लाहौर पहुंच जाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, इलेक्शन करीब आएगा तो वो फहरिस्त जो है इंशाअल्लाह ताला सियालकोट की आवाम को ज़हन नशीन भी करवाएंगे। लेकिन एक मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, नवाज शरीफ पे बड़े ऊंच नीच के वक्त आए, 3 दफा इख्तियार से महरूम किया गया। एक दफा आया तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया जब जनरल मुशर्रफ का वक्त था। लैंड किया उसने, जहाज में आया यहां पे और उसको सौंपे दिया। जबरी गिरावतनी से वो वापस आया था, उसने वापस आने की कोशिश की, कोशिश जो है पूरी ना। उसके बाद दूसरी दफा आया, उसको कैद कर दिया गया। आज तीसरी दफा नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले भी वो आया 2008 में, तो पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी की नवीद लेके आया, उसकी खुशखबरी लेके आया। पंजाब में पीएमएलए की हुकूमत बनी और पीएमएलए ने पंजाब में जो काम किए वो आज भी हर शख्स को जो है उसकी जो मेमोरी है, उसकी यादाश्त में जो है नक्श हो चुके हैं, जो शहबाज शरीफ ने काम किया। उसके बाद दोबारा आया, उसको इलेक्शन में जीत के दिया गया। जो ड्राइव उसकी बेटी को कैद कर दिया गया। इस शहर में नवाज शरीफ पे अरूज आया या सवाल आया, अरूज आया या सवाल आया, हुकूमत आई या ऑपोजिशन में हुआ, इक़रार रहा या इक़्तिदार ना रहा। लेकिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ वाबस्ता किया हुआ था, नवाज शरीफ का साथ न छोड़ा। हर अच्छे और बुरे वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, वो भागे नहीं। उन्होंने अपने लीडर को, उसकी याद को और इस तमन्ना को, इस दुआ को, सीने के साथ दुआ को लगाए रखा कि नवाज शरीफ वापस आएगा। और वो वापस आया, फिर तीसरी दफा वापस आ रहा है। उन्होंने नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में धोखा नहीं दिया। लेकिन आपका शहर गवाह है, एक लीडर नहीं है, एक लीडर नहीं है, लेकिन एक लीडर नहीं है। जब पार्टियां बनाई जाती हैं, जबरदस्ती बनाई जाती है, जबरदस्ती उनको इख्तियार दिया जाता है, तो बहुत से मौसमी परिंदे जो है मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ के उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इख्तियार उनसे चला जाता है, वो नए बसेरे ढूंढ लेते हैं, नई जगह अपने काउंसिलें बना लेते हैं। 3-3, 4-4 पार्टियां बदली हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा असासा है जो आप लोग हैं। आप वफादार लोग हैं, आप निभने वाले लोग हैं।
आपने नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथियों का जो है साथ ना छोड़ा, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे। मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हम में और पीटीआई में क्या फर्क है। हमारा सबसे बड़ा असासा जो है हमारी वफादारी है। मैंने 6 महीने कैद काटी, मैं कहीं जाके छुपा तो नहीं था, मैंने सियालकोट की मट्टी नहीं छोड़ी थी, मैं इसी शहर में रहा, इसी घर में रहा। इस्लामाबाद की सड़क से मुझे उठा लिया गया, 6 महीने जेल काटी। अपनी वफादारी की जो है इम्तिहान समझ के जेल काट ली। जिस रात मुझे 3-4 महीने के बाद जो है ये नैब साहब का बहुत उठा के मैं जेल में जब पहुंचा कोटला कर, रात को मुझे किस पैगाम लेके कोई बंदा आया, जेल का मुलाजिम था कि मियां नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं खाय साहब डिप्लोमा लेना है, ये डिग्री लेनी। मैं मियाँ साहब को पूछो डिप्लोमा की नहीं दे रहा, डिग्री की नहीं दे रही। उन्होंने डिप्लोमा 3 महीने की आज हो जाता है, वो 6 महीने की होता है। उन्होंने मैं कहा डिप्लोमा का गुजारा कर लेना 3 महीने, वो 6 महीने काटने पड़े। लेकिन मैंने अपनी सियासत, अपनी वफादारी और आप लोगों की मोहब्बत जो है उसको नीलाम नहीं किया। कहीं जाके चूहों की तरह छुप के नहीं बैठा और नवाज शरीफ की याद को, उसके साथ रिश्ते को अपने सीने से अपना असासा समझ के लगा के बैठा था कि इंशाअल्लाह ताला मैंने असेंबली में कहा था ऐसे 3 साल कबल, 2.5 साल कबल अरूज में थी पीटीआई, अरूज में था इमरान खान। मैंने स्पीकर को मुखातब करके कहा अगर मेरा लीडर आएगा, वो जरूर आएगा, वो बार बार आया, उसको मिटाने वाले मिट गए लेकिन उसका नाम ना मिटा सके। आज 21 अक्टूबर को आ रहा है 30वीं दफा आ रहा है, एक दफा फिर खुशहाली का पैगाम बन के आ रहा है, खुशहाली की नवीद लेके आ रहा है। जो महंगाई है, जो हमें विरसे में मिली, 4 साल की तबाही को हम 1.25 साल में, हमने सिर्फ उसको जिसको पंजाबी कहते हैं डका लाया। हम उस तबाही को समेटते दूर रहे लेकिन उस तबाही का अंदाजा 1.5 साल में नहीं होता। किसी शख्स ने, वो चाहे छोटे से छोटा था, चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर, हर शख्स और 7 ख्वातीन मिलकर जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उन्होंने इस कौम के तन से कपड़े भी उतारे। मुझे इस बात का अल्लाह ताला का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। मेरे खिलाफ दरखास्त दी गई, इसी शहर में मेरे सियासी मुखालिफों ने दरखास्त दी, जिसके ऊपर मुझे पहले डिस्क्वालीफाई कराया गया। मेरी डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की, वही दरखास्त नैब को दी गई। 6 महीने मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ना बन सका। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। लेकिन मैं इस मुख्तसर सी आपके साथ बात में ये बताना चाहता था कि आप भी ये ज़हन में बात रखें और अपने साथियों को, अपने अजीजों को, दोस्तों को इस शहर में बताएं कि बुनियादी फर्क जो है इस शहर में जो चेहरे मोड़े हैं पीटीआई और अब तो भाई कोई नहीं ना। मुझे एक नाम बता दें, एक नाम, सिर्फ एक नाम बता दें जो 4 साल पीटीआई का यहां पे कोई लीडर रहा हो और आज वो पीटीआई के साथ है। एक नाम बता दें। पिछले 33 साल से मैं और मंशा भट्ट साहब आज खजा है या बाहर है, चौधरी इकराम साहब और हमारे साथी और आप लोग जो इस यूनियन काउंसिल के ऑफिस बेरर हैं, ओहदेदार हैं, आप लोग जो वोटर हैं, वहीं खड़े हैं ना। कोई मौसमों ने कोई असर तो नहीं डाला, लोग लापता हो गए।
कुछ चंगिया वेले कटे जे ना कुछ अगर भैड़ा वेला आ ही गया समाज का वेला आ गया तो कटो ना इज्जत आपनू कटो कभी किधरे दौड़ दो कभी किधरे दौड़ देगी सियासी वर्कर की भी एक आबरू होती है और उसको उस आबरू की हिफाजत करना पड़ती है नहीं तो वो सियासी वर्कर कहने के लायक नहीं होता वो सौदागर बन जाता है 4 पार्टियां जो है बदली हैं हमारे पास वफा है लाजवाब रिश्ता है नवाज शरीफ के साथ और आपके साथ मैं ये फर्क बयान करना चाहता था और भी बहुत फर्क है एक ईंट दिखा दे सारे शहर में कहीं लगी हो एक ईंट दिखा दे अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे अपोजिशन में इक़्तिदार से बाहर हमें साबित करनी दे और इक़्तिदार में आपकी खिदमत करने का जज्बा और हिम्मत अता फरमाए मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का सारा ये मैदान भरा हुआ है छतों पे भी लोग हैं अगले 3-4 माह जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी इस तरह नहीं है कि को पार्टी इक़्तिदार से महरूम हो गई है तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगी इस तरह नहीं होता मेहनत करनी पड़ेगी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे जो फर्क मैंने आपको बताया है एक बुनियादी फर्क है जो पीटीआई की यहां पे क़यादत थी किसी वक्त पीएमएलएन के में होते थे आज भी अगर उनको ऑफर की जाए तो वापस पीएमएलएन में आ जाते उन्होंने कोई शर्म नहीं आई लेकिन ये हम लोग अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और हौसला दिया वक्त कट गया अब ये जनवरी में फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि इक़्तिदार किसको सपोर्ट करना है इस 21 अक्टूबर को मेरा और आपका कायद पाकिस्तान वापस इंशाल्लाह आएगा और इस सारे एफर्ट की इस सारी जदोजहद की जो इंतखाबी जदोजहद है उसकी क़यादत करेगा और जिस तरह माजी में वो वतन जब भी वापस आया खुशहाली की नवीद बन के आया उसने दहशतगर्दी खत्म की लोड शेडिंग खत्म की उसने महंगाई खत्म की पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम किया अब इस वक्त हमारे पास मईशत भी कोई नहीं है पहले तो मईशत को पांव में खड़ा किया जाए फिर उसके बाद उसको इस्तेहकाम दिया जाए ये काम जो है नवाज शरीफ ने माजी में भी किया इंशाल्लाह अब भी आके करेगा महंगाई की जो आग है उसको ठंडा करेगा आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला की मेहरबानी से सहूलतें पैदा करेगा आसानियां पैदा करेगा मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस जगह अपने मोहल्ले में आने का दावत दी और इस तरह इस्तकबाल किया अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे दरख्वास्त करूंगा यूनियन काउंसिल की लीडरशिप से कि एक और किसी जगह पे इस्तेमाल जरूर करें मुझे रियाज मेरिक साहब नजर आ रहे हैं मैं उनको सलाम करना चाहूँगा अल्लाह ताला उनको खुश व खुर्रम रखे सेहत दे तंदुरुस्ती दे तेरी चंगी भली सेहत लग जाती है
अल्लाह ताला तेन होर चंगी सेहत दे।